कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाया जाए। सबसे पहले कॉन्शियसनेस क्या है इसके बारे में भी अभी मति भ्रम बना हुआ है। कल मेरे पास बहुत से कमेंट और फोन आए जिसमें उन्होंने कॉन्शियसनेस की परिभाषा बिल्कुल गलत कही। वो कहते हैं जैसे किसी पत्थर के ऊपर हम हथौड़ी फेंकते हैं और वो सी भी नहीं करता क्योंकि उसे दर्द नहीं होता, और अगर हमारी उंगली के अंदर कोई ब्लेड फेंक दे, काट दे, तो इसे दर्द होता है। बस इसी को चेतनता कहते हैं। नहीं, गलत। पत्थर के ऊपर हम हथौड़ी मारकर तोड़ लेते हैं पत्थर को, और उंगली के ऊपर हम ब्लेड या चाकू मारकर उसको जख्मी कर लेते हैं या अलग कर देते हैं। वो जो दर्द होता है वह कॉन्शियसनेस नहीं है। क्या है कॉन्शियसनेस? अभी आप मुकालते में हो। यह तो नर्वस सिस्टम है। देखिए, एक सारे शरीर में नर्व्स का जाल बिछा है थ्रू आउट। जब डॉक्टर ऑपरेट करता है, अगर वो एनेस्थीसिया दिए बगैर आपको चीरफाड़ करना शुरू कर देता है तो आप चिल्ला उठेंगे। वो चिल्लाना, वो दर्द, वो तकलीफ कॉन्शियसनेस के कारण नहीं, नर्वस सिस्टम के कारण है। समझिए बात को। अगर डॉक्टर ऑपरेट करने से पहले आपको एनेस्थीसिया दे देता है तो आपकी नर्व्स बेहोश हो जाती है। यहां पर हमने चीरा लगाया, यहां की नर्व्स सूचना पहुंचाएगी ब्रेन के पास और ब्रेन चिल्लाएगा। यह अलग सिस्टम है, चेतना से बिल्कुल अलग। अगर डॉक्टर हमें एनेस्थीसिया दे देता है, चीरे जाओ, फाड़े जाओ, काटे जाओ, हम जरा भी चूं चड़ाक नहीं करते। दर्द का हमें मालूम पड़ता ही नहीं। जो जिसे आप चेतना समझते हो वह चेतना है नहीं। यद्यपि आप मानते हो कि पत्थर को दर्द नहीं हुआ, सी नहीं की, हमने चीख चिल्लाहट शुरू कर दी, यही चेतना है? नहीं, यह तो नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ एक सारा तार है। नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ सारा तार। अगर नर्वस सिस्टम को बेहोश कर दिया जाए थ्रू एनेस्थेटिक ड्रग्स, इंजेक्शन देके, पीठ के अंदर हम इंजेक्शन देते हैं, फिर चीरे जाओ, फाड़े जाओ, वह सूचना दर्द की आपके ब्रेन तक नहीं पहुंचेगी। यह अलग सा मेथड है। इट इज नॉट कॉन्शियसनेस। यह नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम की जागरूकता है, अवेयरनेस नहीं। अवेयरनेस और नर्वस सिस्टम की जागरूकता दो अलग अलग चीजें हैं।
इस भ्रांति को सबसे पहले समझ लेना। अगर कोई हमारे कुहाड़ा मार दे, ईंट पत्थर दे फेंके, हमें दर्द हो, उसको चेतना मत समझ लेना। वह नर्वस सिस्टम के द्वारा पहुंचाई गई सूचनाएं मात्र हैं दिमाग को। हमारे नर्वस सिस्टम को पहुंचाई गई सूचनाएं कि जहां दर्द हुआ है, यहां कोई चीज लगी, हम आराम से बैठे होते हैं, अचनचेत कोई व्यक्ति आकर हमें स्पर्श कर देता है और हम उछलते हैं। क्या हुआ? यह एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। स्पर्श का अनुभव हुआ, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने रिपल्शन की कि खींच लो हाथ, उसने खींच लिया। हमारी बिना इच्छा के ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये चेतना नहीं है। कॉन्शियसनेस इज समथिंग एल्स। पहले इस बात को ठीक से समझ लो। यह जो दर्द होता है, यह जो महसूस करता है, वह चेतना नहीं। उस चेतना को सुलाया जा सकता है, लेकिन जो तुम्हारी असली चेतना है, कॉन्शियसनेस, रियल कॉन्शियसनेस, उसको कभी बेहोश नहीं किया जा सकता। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका। उसको ना बेहोश किया जा सकता है, ना एनेस्थेटिक ड्रग दी जा सकती है, ना उसकी चेतना के ऊपर किसी तरह का पर्दा डाला जा सकता है। कोई एनेस्थेटिक ड्रग उसके ऊपर काम नहीं करती, उसे मूर्छित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे नर्वस सिस्टम को मूर्छित किया जा सकता है। ठीक से समझ लेना सारी बातों को गहराई से। यहां बड़े भेद मालूम पड़ेंगे, अभी तक आपको समझाया नहीं गया। अगर ये दर्द का अनुभव करने वाला चेतन नहीं है, तो फिर चेतना क्या है? यह अनुभव करने वाला तो नर्वस सिस्टम है, जिसका जाल सारे शरीर में नख से शिखा तक फैला हुआ है। आप चिकोटी काटो, दर्द होगा, लेकिन ये चेतना नहीं है। इस चेतना को सुलाया जा सकता है एनेस्थीसिया देके। हमारे शरीर पे फोड़ा हो जाता है, बड़ा फोड़ा हो जाता है, एनेस्थीसिया देते हैं हम, ज़ाइलोकेन वगैरह छिड़कते हैं उसके ऊपर, वह बेहोश हो जाता है। हम उसको चीरा देते हैं, तीखा ब्लेड, उसमें से मवाद निकलती है, खून निकलता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उसका संबंध, फोड़े का संबंध हमारे नर्वस सिस्टम से काट दिया गया। हूबहू बात सर्जन आपका पेट काटते वक्त करता है, कोई भी ऑपरेट करते वक्त करता है। आपके नर्वस सिस्टम को बाकी के कनेक्शन से काट देता है। यह है नर्वस सिस्टम की चेतना, लेकिन ये चेतना नहीं है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बात कृष्ण कर रहे हैं। कटती नहीं, जलती नहीं, मरती नहीं, बेहोश नहीं होती, गलती नहीं, सूखती नहीं। वो चेतना कौन सी है और उसको कैसे बढ़ाया जाए? वह चेतना है, तुम्हारे दर्द हुआ, इस दर्द की अनुभूति हुई,
जैसे ही किसी ने काटा हाथ को, उसने हाथ के ऊपर ब्लेड फेरा, हमने रिपल्शन की, रिएक्शन की, हाथ एक तरफ हटा लिया, दर्द सेक रहा है, लेकिन यह चेतना नहीं है, यह नर्वस सिस्टम है। जैसे ही सर्जन इस नर्वस सिस्टम को पीठ के अंदर या किसी द्वारा एनेस्थीसिया देकर के बेहोश कर देता है, तो हमें इस दर्द का पता नहीं चलता। बड़े बड़े ऑपरेशन रोज डॉक्टर्स करते हैं, सिजेरियन। तो दर्द क्या है, चेतना क्या है? चेतना प्रतिक्रम नहीं करती, तुम्हारा नर्वस सिस्टम प्रतिक्रम करता है। कट जाए शरीर, वह शरीर को कटते हुए देखेगा। जिस दर्द को अनुभव किया गया हमारे ब्रेन के द्वारा, वह दर्द जो देख रहा है वह तुम हो, वह चेतना है पीछे बैठी हुई। जो उंगली को कटते हुए और उसको दर्द मानते हुए और उस दर्द को निहारते हुए भी अलग बनी रहती है, छूती नहीं, अस्पृश्य बनी रहती है, वह है चेतना। तुम्हें दर्द हुआ, शरीर को दर्द हुआ, उंगली कटी, लेकिन उसने देखा कि उंगली कटी। अगर शरीर बेहोश था तो उसने देखा कि शरीर बेहोश है, दर्द नहीं महसूस हो रहा है। अगर शरीर बेहोश नहीं है तो वो देख रहा है कि शरीर कट रहा है, कष्ट हो रहा है। साक्षित्व, विटनेस, वह है चेतना। जो दुख के पीछे से दुख को निहारे और अस्पृश्य बना रहे, जो खुद उस दुख को रिपेल ना करे, एक्शन ना करे। नर्वस सिस्टम एक्शन करेगा। आपने उंगली को काट दिया, झट से एक तरफ हटा लेगा, ब्रेन ऑर्डर करेगा हटा, लेकिन ये चेतना नहीं। चेतना है जब तुम्हें दर्द हुआ, चेतना कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है, अस्पृश्य बनी रहती है, दृष्टा बनी रहती है, अपने स्वभाव को खोती नहीं। दर्द हो रहा है, इसको साफ साफ देखना, साक्षी। हां, ये ब्लेड लगा, खून निकला, दर्द हुआ, हाथ झटके गए, ये सब क्रियाओं को निरंतर देखने वाला साक्षी है। निरंतर देखने वाला वो है कॉन्शियसनेस, वो है चेतना। जिस चेतना को तुम चेतना समझते हो वह चेतना नहीं है, वह तो नियर नर्वस सिस्टम का होश। उसे अगर बेहोश कर दोगे तो उसे पता नहीं चलेगा, अगर बेहोश ना करोगे तो उसको जर्रा जर्रा पता चलेगा। इन दोनों का भेद ठीक से समझ लेना। अक्सर बहुत से लोग इन चीजों में मार खा जाते हैं, चेतना को और संवेदना को फर्क नहीं कर पाते। दर्द को और दर्द के देखने वाले को
भेद नहीं कर पाते। यही मुश्किल है। नींद में तुम्हारा शरीर सो जाता है, दिमाग भी सो जाता है। सुषुप्ति की अवस्था में तुम पहुंचे जाते हो। कौन है वो जो तुम्हारे सुषुप्ति की अवस्था में जाने के बाद भी लगातार देखता रहता है? इसको नींद बहुत बढ़िया आई, इसको बेचैनी भरी नींद आई, इसको नींद ठीक से नहीं आई। ये रात को फिक्रमंद रहा, यह बड़े चैन से सोया। इसने फला स्वप्न देखा सुबह सुबह। वह पर्दे पर देखने वाला कौन? वह पर्दे पर देखने वाला, चाहे तुम्हारी गहरी निद्रा थी, चाहे तुम्हारी उथली उथली निद्रा थी, चाहे तुम्हारी स्वप्न अवस्था थी, सभी अवस्थाओं को जो बराबर निहार रहा था, हर पल, सारी रात, सारा दिन, वह है चेतना। चेतना के डेफिनेशन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। जो दर्द को महसूस करने के पीछे खड़ा है, दर्द को महसूस करने के पीछे खड़ा है और लगातार अस्पृश्य बने हुए है। तुम्हारी अंगुली का दर्द उस तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारी जलन, तुम्हारी पीड़ा उसको छू नहीं पाती, उस तक पहुंच नहीं पाती। तुम्हारा कोई भी कष्ट उस तक नहीं पहुंच पाता, यद्यपि वो देखता है, लेकिन अस्पृश्य बना रहता है, छूता नहीं। तुम्हारी कोई भी आग, तुम्हारी कोई भी पीड़ा, तुम्हारा कोई भी दुख, दर्द, विरह, कुछ भी उसे छू नहीं पाता। उसको कहते हैं चेतना। मेरी दृष्टि में अब तुम चेतना का सही सही अर्थ जान गए होगे। चेतना सभी अवस्थाओं की साक्षी, अवस्थाओं से परे, तुरीयातीत, अवस्थाओं से परे, शरीर से पार, इंद्रियों से पार, मन से पार, चित्त से पार, बुद्धि से पार, जो अवस्था है, उसको कहते हैं चेतना। सबका निरंतर देखने वाला, निरंतर, बिना एक क्षण खोए, बिना एक क्षण सोए। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। वह जलता ही रहता है, साक्षी बना ही रहता है। उसकी मसाल सदा जलती रहती है, कभी बुझती नहीं, कभी मंद नहीं पड़ती। कल जब मुझे चेतना के बारे में लोगों के कमेंट्स आए, फोन आए, तो मुझे पता चला कि चेतना का अर्थ ये समझे ही नहीं। इनको चेतना का अर्थ ठीक से समझाना पड़ेगा पहले। इसकी बढ़ोतरी की बात तो हम करेंगे बाद में। क्या बढ़ाना है, ये करने से पहले किसे बढ़ाना है, इसका तो पता होना चाहिए। तुम्हें अभी चेतना का ही पता नहीं, बढ़ाओगे कैसे?
जिसे तुम चेतना कहते हो वह मात्र नर्वस सिस्टम का सारा जाल खेल है जो शरीर में थ्रू आउट फैला हुआ है। हमारे शरीर में वेन्स हैं जो गंदे खून को लेके आती हैं, आर्टरीज हैं जो अच्छे खून को लेके जाती हैं, नर्वस सिस्टम है जो पल पल की खबर देता है कि हमारे पांव में कांटा चुभ गया, हमारे कान में दर्द हो रहा है। अलग अलग सिस्टम है परमात्मा के, एक सिस्टम से ही शरीर नहीं बना। कल कमेंट्स देखकर मैं हैरान भी हुआ कि आपने सुना क्या होगा मुझे। ये तो आप गलत समझे बैठे हो अभी भी, क्योंकि समझाया नहीं गया किसी शास्त्र में। चेतना के मुतल्लक ये बात बताई ही नहीं गई कि चेतना और नर्वस सिस्टम की जागरूकता ये दो चीजें हैं। और नर्वस सिस्टम को बेहोश किया जा सकता है। इंजेक्शन लगा दो पीठ में, एनेस्थीसिया दे दो, काटे जाओ, पीटे जाओ, कुछ किए जाओ, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन चेतना को बेहोश नहीं किया जा सकता। वह है चेतना। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहती पावका न चैनम क्रेदंत्यापो न शोषति मारुता। भगवान कृष्ण की परिभाषा देखिए, नहीं कट सकता, उसे दर्द नहीं होता, वह जलता नहीं, शस्त्र उसे काट नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकता, पानी उसे गला नहीं सकता। वह अजर अमर अविनाशी, वह है कॉन्शियसनेस। इस वेद को पहले ठीक से समझ लो। जैसे ही ये वेद तुम्हारे भीतर उतर गया, फिर तुम्हें समझने में आसानी होगी कि मैं बात किस चेतना को बढ़ाने की कर रहा हूं। अभी तो आप जागरूकता को ही चेतना समझते हो, होश को, नर्वस सिस्टम के होश को ही चेतना समझ रहे हो, जो कि सरासर गलत है। आप ठीक से समझ नहीं पाए। आपको अभी तक आपके शास्त्रों ने, शास्त्रज्ञों ने, धर्म उपदेशकों ने यह समझाया ही नहीं कि जिसको कृष्ण भगवान चेतना कहते हैं वो तुम्हारे दर्द के अनुभव करने की प्रक्रिया मात्र नहीं है। दर्द तो अनुभव करता है नर्वस सिस्टम, लेकिन इस नर्वस सिस्टम के पीछे हट के भी एक तत्व बैठा है जो निरंतर निहार रहा है। तुम कोमा में भी चले जाओ तो भी वो जागरूक रह के देखता रहेगा कि यह प्राणी कोमा में गया हुआ है। मर भी जाओ तो वह देखेगा कि यह व्यक्ति मर गया है। सभी क्रियाओं का निरंतर साक्षी वह है चेतना। चेतना के अर्थ को ठीक ठीक से गूंथेंगे, भीतर उतर जाने देंगे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसके ऊपर बुनियाद टिकी है तुम्हारी एनलाइटनमेंट की। इसको ठीक से दोहराना होगा, बार बार इस वीडियो को सुनिए, फिर चेतना की समझ आएगी आपको कि मैं चेतना कहता किसे हूं। कृष्ण, महावीर, बुद्ध किसे कहते हैं चेतना? सभी अवस्थाओं में, शारीरिक, मानसिक,
निर्लिप्त जो बना रहे, निर्लेप जो बना रहे, अस्पृश्य जो बना रहे, दुख में, दर्द में, खुशी में, हर्ष में, शोक में, विषाद में, किसी भी शारीरिक पीड़ा में, दुख में, संतप्त में, जल में, शांति में निरंतर जो एहसास कर रहा है वह है चेतना। सुख उसे स्पर्श नहीं करता, तुम्हारे शरीर को स्पर्श करता है, तुम्हारे मन को स्पर्श करता है। दुख उसे स्पर्श नहीं करता, तुम्हारे शरीर को पीड़ा स्पर्श करती है, तुम्हारे मन को दुख स्पर्श करता है। चेतना अस्पृश्य रह जाती है, चेतना बेलाग है, निर्लिप्त है, वह लिप्त नहीं होती, वह निरंतर देखती रहती है। तुम काटे जाओ, तुम पीटे जाओ, तुम्हारा शरीर कटता रहे, पिटता रहे, दर्द मानता रहे, शांति महसूस करता रहे, ठंड की बौछारें पड़ती हूं, आग की गर्मी की लपटें पड़ती हूं, लेकिन आत्मा भीतर अस्पृश्य बनी रहती है। कोई दुख, कोई द्वेष, कोई क्रोध, कोई काम, कोई करुणा, कोई दया, कोई क्षमा, प्रेम, कुछ नहीं वहां तक पहुंचता। सबसे बेलाग, सबसे निर्लिप्त, सबसे दूर, एक अकेला जो सदा रहता है अपने आप में निमग्न, अपने आप में मस्त ठहरा हुआ स्थिति प्रज्ञ, वो है चेतना। चेतना के विषय में मैंने आपको समझाया, मुझे आशा है अब आप फिर कल वाले कमेंट नहीं करोगे, क्योंकि कल जो आपने मूढ़ता का परिचय दिया उससे मैं सन्न रह गया। चेतना का अर्थ आपने ये समझा? नहीं, फिर इसको बढ़ाओगे कैसे? अगर चेतना की परिभाषा ही हमने गलत कर ली तो फिर हम गलत चीज को ही बढ़ाएंगे। पहले चेतना की परिभाषा ठीक ठीक करनी पड़ेगी हमें। रोग का पता लगे क्या है, तभी तो हम रोग को समाप्त कर पाने में समर्थ हो पाएंगे। अभी तो आपको चेतना की डेफिनेशन मात्र भी नहीं पता है। चेतना की डेफिनेशन ये है जो मैंने आपको बताई, इसको बार बार सुनना, हृदय में उतर जाने देना। एक वक्त आएगा आप फर्क साफ महसूस करोगे। ये नर्वस सिस्टम है, यह है कॉन्शियसनेस, यह है चेतना। फिर मैं अगले प्रवचन में इस चेतना को बढ़ाना कैसे है उसके बारे में बताऊंगा। चेतना को बढ़ाया कैसे जाए, चेतना के बारे में बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि हम जिसको बढ़ाना चाहते हैं उसका पता भी तो होना चाहिए कि हम बढ़ाना किसको चाहते हैं। और चेतना के संबंध में ये सारे विषय को अच्छी तरह से आत्मसात कर लेना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उस चेतना को हाउ टू इंक्रीज, बढ़ाना कैसे है, उस लेवल को, उस तल को बढ़ाना कैसे है। धन्यवाद।